प्रोग्राम अनायत खुदाबंदी में हम फिर से हाज़िर हैं। आपके लिए बड़ा ही खूबसूरत पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज जो हमारा मज़मून है, बड़ा ही खूबसूरत मज़मून जिसमें आप बरकत पाएंगे। हमारा मज़मून है, जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। जो लोग ईद में परस्तिश करने के लिए आए थे, उनमें से बाज़ यूनानी थे। तो कलाम मुक़द्दस में हम इस आयत को पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 20 आयत के अंदर, कि जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे, उनमें से बाज़ यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदाई गलील का था, आकर कहा, जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में आज जिस मज़मून पर हम बात कर रहे हैं, हमारा मज़मून है, जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। हम देखते हैं कि जो लोग ईद में परस्तिश के लिए आए थे, इनमें से बाज़ लोग जो थे वो यूनानी थे और ये यस्सु की तलाश करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। यस्सु की बाबत इन्होंने सुना था और अब ये यस्सु को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। बस उन्होंने फिलिप्पस के पास जो बैत सदाई गलील का था, आकर उससे क्या दरख्वास्त की कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। तो ये लोग खुदावंद यस्सु को क्यों देखना चाहते थे, आज हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि ये तो ईद मनाने के लिए आए थे। जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 12 बाब उसकी 9 आयत को पढ़ते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि ये लोग क्यों यस्सु को देखने आए थे। आइए कलाम मुक़द्दस की एक और आयत को हम देखेंगे। बस यहूदियों में से अवाम ये मालूम करके कि वो वहाँ पर है, ना सिर्फ यस्सु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी आए कि लाज़र को देखें जिसे उसने मुर्दों में से जलाया था। हालेलुया। यही वो रीज़न थी, यही वो उनका मसला था जिस मकसद को वो लेकर आए थे। और उन्होंने आकर शागिर्दों से दरख्वास्त की, फिलिप्पस से कहा कि जनाब हम यस्सु को देखना चाहते हैं। और ये इसलिए कि इन्होंने यस्सु मसीह की बाबत सुना था कि उसने लाज़र को मुर्दों में से जिंदा किया है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सरदार काहिन और फरीसी इस मौज़े की वजह से बहुत परेशान थे। तो क्यों ये परेशान थे? यूहन्ना की इंजील उसके 12 बाब की 10 आयत में अगर आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब यस्सु मसीह ने 4 दिन के लाज़र को ज़िंदा कर दिया, तो अब फ़की फरीसी यहूदी क्या कर रहे हैं? यहाँ पर लिखा है, लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा किया कि लाज़र को भी मार डालें, क्योंकि उसके बायस बहुत से यहूदी चले गए और यस्सु मसीह पर ईमान ले आए। ये देखें, ये शख्स लाज़र जो मर गया था, इसे खुदावंद यस्सु मसीह ने मुर्दों में से ज़िंदा कर दिया। लेकिन सरदार काहिन फरीसी इस मौज़े की वजह से इसलिए परेशान थे कि बहुत सारे यहूदी उनके पास से चले गए और यस्सु मसीह पर ईमान ले आए। अब ये क्या मनसूबा बना रहे हैं आपस में? अब ये मनसूबा बना रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं कि हम लाज़र को फिर से मार डालेंगे, क्योंकि उसके बायस बहुत सारे यहूदी क्या कर गए हैं, चले गए हैं और यस्सु मसीह पर वो ईमान ले आए हैं। सरदार काहिन और फरीसी क्यों परेशान थे, क्यों खौफज़दा थे इस मौज़े के वसीला से? क्योंकि उसने उनके अकीदे को गलत साबित कर दिया। किसने? यस्सु मसीह ने। इनकी सबसे बड़ी वजह परेशानी क्या थी? ये क्यों ऐसा कर रहे थे? क्योंकि इनका अकीदा ये साबित करता था, वो कहते थे कि 3 दिन तक रूह मरे हुए शख्स में वापस आ सकती है, लेकिन इसके बाद वो वापस नहीं आ सकती। मेरे अज़ीज़ों, हमने यहाँ पर देखा है कि लाज़र जो है, इसको मरे 4 दिन हो गए हैं और 4 दिन के बाद इस लाज़र को ज़िंदा किया गया है। और इसलिए उनके अकीदे को यस्सु मसीह ने गलत साबित कर दिया। ये साबित कर दिया है कि रूह 4 दिन के बाद भी बॉडी में आ सकती है। यूहन्ना की इंजील उसके 11 बाब की 41 आयत को देखिएगा। फिर यस्सु ने आंखें उठाकर कहा, आए बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। यस्सु मसीह ने उनके सबके सामने दुआ की है। यस्सु मसीह ने जब लाज़र को जिंदा किया तो सबके सामने जिंदा किया है। यहाँ पर हमने देखा है यूहन्ना की इंजील उसके 11 बाब की 43 आयत के अंदर,
اور لکھا ہے کہ یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے لازر نکل آ۔ اور کلام حق میں لکھا ہے جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آج تک ایسا ہوا نہیں تھا، ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ 3 دن تک تو روح باڈی میں آ سکتی ہے، لیکن چوتھے روز کبھی روح جو ہے وہ مرے ہوئے بدن میں نہیں آ سکتی۔ لیکن میرے عزیزو، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے ان کی آنکھوں کے سامنے یہ دعا کی ہے، وہ سب موجود ہیں، اور وہ چوتھا دن تھا، اور یسوع مسیح نے جب لازر کو آواز دی کہ لازر قبر سے باہر آ جا، تو ہم پڑھتے ہیں کلام مقدس میں کہ وہ کفن سمیت ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا۔ ہاللیلویا، یہ میرے یسوع کا جلال ہے، یہ اس کا کمال ہے، کیونکہ وہ صاحب اختیار ہے، اختیار کل ہے میرے عزیزو۔ ہاللیلویا۔ اسی لیے یہ لوگ جو یہاں پر آئے ہیں، یہ گلیل سے آئے ہیں، اسی لیے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ فلپس سے آ کر کیا کہتے ہیں کہ ہمیں یسوع کو دیکھنا ہے، یسوع کہاں پر ہے؟ اور میرے عزیزو، کیا آپ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ان کے دیکھنے کی وجہ تو میں نے بیان کر دی، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ یسوع نے 4 دن کے لازر کو مردوں میں سے زندہ کر دیا ہے۔ اب یہ زندہ لازر کو دیکھنا چاہتے تھے، یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے تھے جس نے یہ بہت بڑا معجزہ کیا ہے۔ گلیل کے لوگ تو اس لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے 4 دن کے مردے کو کیا کر دیا ہے؟ زندہ کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ یسوع کو اور زندہ لازر کو دیکھنا چاہتے تھے۔ آپ جو یہاں ہیں، کیا آپ بھی یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ آج میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس نے لازر کو تو زندہ کیا تھا، لیکن اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں خود بھی مر کر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے ایسا کر دکھایا ہے، اس نے یہ بھی کر کے دکھا دیا۔ میرے عزیزو، جب یہ معجزہ ہو چکا تھا اور یسوع مسیح کو قبر میں رکھ دیا گیا، دفن کر دیا گیا، تو دیکھیے یہاں پر ان کی فکر مندی کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب آپ متی کی انجیل اس کے 27 باب کی 63 آیت کو دیکھیں گے تو وہ آ کر کہنوں کے پاس، فریسیوں کے پاس ان کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خداوند ہمیں یاد ہے کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا نہ ہو۔ گھبرائے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کس بات سے؟ کیونکہ یسوع نے پہلے ہی ان کے عقیدے کو تبدیل کر دیا۔ جو وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ 3 دن تک تو روح مرے ہوئے بدن میں آ سکتی ہے، لیکن چوتھے دن ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، ہم نے دیکھا ہے کہ یسوع مسیح نے وہ کر دکھایا جو آج تک نہیں ہوا تھا۔ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ یسوع مسیح لازر کو آواز دیتا ہے اور لازر کفن سمیت باہر آ جاتا ہے، اور اب یہ اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے ہیں۔ جب یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا گیا تو انہوں نے قبر پر پہرا لگا دیا ہے۔ یہ جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جا کر سردار کہنوں سے اس بات کی دلیل پیش کر رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں یسوع مسیح کے الفاظ، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد مردوں میں سے کیا کر جاؤں گا؟ زندہ ہو جاؤں گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ یہ پچھلا دھوکہ اس پہلے دھوکے سے بھی بڑا ہو۔ تو اب آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو وہاں پر سردار کاہن ہیں، فریسی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ تمہارے پاس پہرے والے موجود ہیں، جاؤ جہاں تک ہو سکے قبر پر جا کر پہرا لگا دو۔ میرے عزیزو، ان کے پہرے لگے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کلام حق میں دیکھتے ہیں، متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 5 آیت کو دیکھیے، تیسرا دن شروع ہو چکا ہے اور بہت ساری بہنیں جن کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے، وہ اکٹھی ہو کر صبح سویرے قبر پر گئیں، اور جب وہ قبر پر پہنچی تو دیکھا کہ قبر خالی ہے۔ اور ہمیں نظر آتا ہے متی کی انجیل 28 باب کی 5 آیت میں، انہوں نے وہاں پر خدا کے فرشتے کو بھی دیکھا، خدا کے فرشتے نے ان سے بات کی ہے۔ آئیے متی 28 باب کی 5 آیت کو دیکھیے، لکھا ہے فرشتے نے عورتوں سے کہا تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو
जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों को कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है और वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुम्हें इससे पहले कह दिया है। ये खुदा का फरिश्ता है, ये कोई इंसान नहीं है, कोई पहरेदार नहीं है मेरे अज़ीज़ों। इस सच्चाई को जुटाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए हैं, और जब खुदा का फरिश्ता आया जो कब्र पर पहरेदार थे मेरे अज़ीज़ों, एकदम उसके जलाल को देखकर वो लिखा है वो सब के सब बेहोश हो गए, मुर्दा से हो गए, और जो कब्र पर पत्थर रखा था वो खुद ब खुद साइड पर हो गया। जब उनको होश आई, उन्होंने जाकर शहर में सारा माजरा पेश किया, तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसा करना कि जब तुमसे पूछा जाए तो कहना कि हम सो रहे थे, उसके शागिर्द आए और आकर उसकी डेड बॉडी को निकाल कर ले गए हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये बड़ी अहमकाना बात लग रही है। अगर वो मरे हुई बॉडी को ही लेकर चले गए थे तो वो जिंदा कैसे हुआ? याद रखिए, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। फरिश्ते उसकी शहादत दे रहे हैं, फरिश्ते उसकी गवाहियां दे रहे हैं, और यही है वो जो औरतों को बता रहे हैं। जब वो फरिश्ते को देखती हैं तो डर जाती हैं, लेकिन फरिश्ता उनसे क्या कहता है? डरो मत, देखो मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूं। मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक वो जी उठा है। हालेलुया! ये बहुत बड़ी खुशखबरी जो फरिश्तों ने यीशु मसीह की बाबत दी है, और फिर उन्होंने जगह का भी, उस जगह को भी दिखाया। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था। हालेलुया! मेरे अज़ीज़ों, बहुत जल्द मेरा यीशु जो मुर्दों में से जी उठा है वो बादलों के साथ आने वाला है। तमाम कौमें उसको देखेंगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो भी देखेंगे जिन्होंने उसको छेदा है, और जब यीशु मसीह आएंगे तो मेरे अज़ीज़ों लिखा है वो छाती पीटेंगे, रोएंगे, वावेला करेंगे, लेकिन मैं और आप उस दिन खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक जश्न का सा समा होगा। ये हमारी फतह का दिन होगा, और हम कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हवा में उड़कर अपने यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया! हम यीशु को देखेंगे। ये तो गलील से देखने आए हैं, हम अपनी खुली आंखों से, कलाम हक में लिखा जैसा वो है हम उसको वैसा ही देखेंगे। हालेलुया! क्योंकि ये खुदावंद यीशु मसीह ने हमें इख्तियार दिया है, बाप की तरफ से हमें ये बरकत मिली है कि जैसा यीशु है हम उसे वैसा ही देखेंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर हमने देखा है कि पास उन्होंने फिलिप्पस के पास आकर जो बैत सदा गलील का था उससे दरख्वास्त की कि जनाब हम यीशु को देखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी रीज़न थी, ये वजह थी कि वो यीशु को क्यों देखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि यीशु ने 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा कर दिया। हालेलुया! तो आज जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, देख रहे हैं डैनियल सलीम ऑफिशियल पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा है। अब वो बहुत जल्द मेरे अज़ीज़ों वापस आने वाला है, और वो अपने लोगों को अपने साथ वापस ले जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने फरमाया कि बाप ने मुझे इख्तियार दिया है, मुझे अपनी रूह देने का भी इख्तियार है और अपनी रूह लेने का भी इख्तियार है। मेरे अज़ीज़ों, और कोई वापस नहीं आ रहा। मेरा यीशु जो जिंदा होकर बाप की दाहिनी तरफ बैठा है बहुत जल्द आ रहा है, और वो सबकी अदालत करेगा। हर एक कौम कबीला उसके सामने आएगा, और फिर मेरे अज़ीज़ों हर एक की वो अदालत करेगा, क्योंकि बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि बाप ने अदालत का सारा काम अपने बेटे को सौंप दिया है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप तमाम देखने और सुनने वालों को बरकत बख्शे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।